गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का जो नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है अक्षरों का महत्व। आप सभी से कहा गया है कि आप अपनी बुक जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपका जिस तेज़ी से अब होमवर्क बढ़ेगा आप पीछे पिछड़ जाएंगे। चैप्टर फोर्थ है हमारा अक्षरों का महत्व। ये किसकी लिखी हुई रचना? ये है गुणाकर मुली जी। गुणाकर मुली जी। अक्षरों की कहानी। पहली लाइन क्या है? अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। यह पुस्तक किससे बनी है? अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता हो तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस दिशा में किस समय हुई है। अक्षर का अगर महत्व अपने तरह से देखा जाए तो ये इसका सीधा मतलब ये है, ये क्रांति है। अक्षर एक क्रांति है। अक्षर से ही शब्द बना, शब्द से ही वाक्य बने, वाक्य से ही पूरे पैराग्राफ, पूरे बुक लिखी गई हैं। इसीलिए अक्षर के महत्व को समझना, जिस प्रकार से कि भारतीय इतिहास में आप देखेंगे कि जिस प्रकार पहिए की खोज ने मानव के जीवन में गति दी, उसी प्रकार से चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए अक्षर का भी वैसा ही महत्व है। पहले के लोग सोचते थे कि ये अक्षर ईश्वर की देन है। नहीं, ये किसकी देन है? ये स्वयं मानव ने इसको खोजा है। नेक्स्ट है, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी यह धरती को कितना पुराना माना जा रहा है? लगभग 5 अरब साल। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। इस पर क्या नहीं थे? जीव जंतु। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों की ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। इसमें कहा जा रहा है कि पहले जो इस धरती का जो जन्म हुआ वो लगभग है 5 अरब साल पुराना, लेकिन 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर जीव जंतु ही नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज्य था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक काल। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर की किरणों की धोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का धोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए हैं। आपको मैंने जब पहले अभी उसमें जीके में या किसी में पढ़ाया है, एसएसटी में भी पढ़ाया है। इसमें जो प्रागैतिहासिक काल के जो पुराने हैं, जो चित्र वाली बात आती है, ये भारत का एक स्थान है भीमबेटका, जो कि भोपाल के पास रायसेन जिले में पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पत्थरों पे पशु पक्षियों की आकृतियाँ मिली हैं, जिसकी सबसे पुरानी हैं। उन्हीं के बारे में इसमें बात की जा रही है कि जैसे छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की धोतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का धोतक बन गया। कि मतलब पहले क्या था कि ये गोला बनाया,
उसके आसपास किरणें निकाल दी, तो ये क्या था, सूर्य का प्रतीक था। लेकिन बाद में इसी से हमने जो ताप है उसका भी इसी से इंडिकेट करने लगे, और जैसे धूप वगैरह है उसको भी इसी से इंडिकेट करने लगे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से। ये मैंने आपके 2 पेज इसमें कंप्लीट किए हैं। इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आप सभी स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि घर पे डेली इसको पढ़ा कीजिए बुक से, और ना जो समझ में ना आए आप स्कूल में आके संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह से ये शिकायत आ रही है कि कुछ स्टूडेंट ने बुक्स नहीं अभी ख़रीदी हैं, कुछ स्टूडेंट्स सही से वर्क नहीं कर रहे। क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा है कि हम बहुत जल्द ही इसी वीक से आपके घर पे आके आपका बैग चेक करेंगे आके, और ये भी देखेंगे जितना मैंने आपको बताया है आपने उसमें से कितना कंप्लीट किया है। इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू।